बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। चैप्टर 11 है हमारा प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट और लेक्चर 32। चैप्टर 11 था रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस और लेक्चर है 32 आइडेंटिफायर रिस्क। इससे पहले हमने प्लान रिस्क को डिस्कस किया है, अभी हम आइडेंटिफायर रिस्क प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया पिछले लेक्चर में, आइडेंटिफायर रिस्क में इनपुट्स में आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को, अब तक जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सामने रखना है अपने सारे, एक ईच एंड एवरीथिंग। ये लिस्ट काफ़ी लंबी हो जाती है अगर मैं सारे डॉक्यूमेंट्स को ओपन करता। तो इसमें हमने कोई एक छोटे छोटे से छोटे इवेंट्स को भी डॉक्यूमेंट करना है, सामने लेकर आना है। इन सारे डॉक्यूमेंट को सामने रखते हुए अब तक हमने जितने नॉलेज एरिया प्रोसेस ग्रुप्स हमने डिस्कस किए हैं, एजम्पशंस, ईच एंड एवरीथिंग। देखें टॉप लेवल पे, देखें अगर आपसे कोई पूछे कि रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस शुरू कहाँ से होता है, अगर आपको इनिशिएशन याद है जहाँ पे हमने प्रोजेक्ट चार्टर डिस्कस किया था, उसी में टॉप लेवल के रिस्क एजम्पशंस, उसके कंस्ट्रेंट्स ऑलरेडी वहाँ डिफाइन थे। तो वो आपके लिए स्टार्टिंग पॉइंट होगा इनिशिएशन से। लेकिन प्रॉपरली जब हम जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो प्लान मैनेजमेंट में, प्लान मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप में हम कंप्लीट इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट को। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट स्टार्ट हुआ था इनिशिएशन से। तो इनिशिएशन, टॉप लेवल की आइडेंटिफिकेशन इनिशिएशन में होती है और कंप्लीट एलाबोरेशन, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हम प्लानिंग में करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। तो हमने ईच एंड एवरी रिस्क आस्पेक्ट, जो जो थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ से हमें मिल सकती हैं, उनको इन टूल टेक्निक्स के ज़रिए हम सामने लेकर आते हैं और उससे हम आउटपुट बनाते हैं, जो कि होता है मोस्टली रिस्क रजिस्टर्स होते हैं। रिस्क रजिस्टर्स मोस्टली रिस्क मैनेजमेंट के जो आउटपुट आएगा प्रोसेस का, उसका आउटपुट रिस्क रजिस्टर्स ही होते हैं ज़्यादातर। तो इसमें रिस्क रिपोर्ट्स भी हैं और अदर डॉक्यूमेंट्स भी हैं। अभी एक बात याद रखिए कि रिस्क की जो नेचर है, स्टार्टिंग पॉइंट में आप जिस तरह समझ रहे थे, एग्जीक्यूशन के स्टार्ट होते ही उसकी पिक्चर डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। कि जो हम समझ रहे थे शुरू में कि इस प्रोजेक्ट को इस एस्पेक्ट से, इस कैटेगरी से, इन सोर्सेज से रिस्क हो सकता है, ये तो हम सोच रहे हैं। एग्जीक्यूशन में क्या होने वाला वो तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात जानती है एग्जीक्यूशन में क्या होगा। तो जैसे ही एग्जीक्यूट होता है, हमने ईच एंड एवरी स्टेप से वो पॉइंट्स उठाने हैं जहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट को, कहीं से प्रोजेक्ट हमारा नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है या पॉजिटिवली इम्पैक्ट हो सकता है। कोई अपॉर्चुनिटी है या कोई अपॉर्चुनिटी हमसे मिस होती जा रही है, जिस अपॉर्चुनिटी को हमने प्लान पे रखा था कि यार इसको हम अवेल करेंगे, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपसे मिस हो गई तो डेफिनेटली वो भी अल्टरनेटिवली आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा आपके प्रोजेक्ट को। इस प्रोसेस में हम सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात हैं जो इसमें मैंने जो पॉइंट्स रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके याद रखने के लिए। एक तो ये आइट्रेटिव प्रोसेस है, रिपीट होगा, एक दफ़ा नहीं। हम एग्जीक्यूशन के साथ साथ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में इस कंप्लीट प्रोसेस को इक्वली साथ लेकर चलेंगे, ऑब्जर्वेशन पे रखेंगे कंप्लीट प्रोसेस। सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व कीजिएगा इस प्रोजेक्ट को। और हमने देखना है कि जो मैंने कहा था आपको कि प्रोजेक्ट की जो रिस्क है, उसकी आपकी जो मैग्नीट्यूड है और जो उसकी प्रिडिक्शन है, प्रोजेक्शन है, आपको प्रोजेक्ट चार्टर से ही मिल जाएगी। प्रोजेक्ट चार्टर से आपको उसके रिस्क के मैग्नीट्यूड का पता लग जाएगा कि कितना रिस्की है प्रोजेक्ट और कितना रिस्की नहीं है प्रोजेक्ट। तो ये जो है इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल का एक प्रोसीजर है। इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल में हम क्या करते हैं, सारे प्लान्स को सामने लेकर आते हैं और यहाँ पर हम रिस्क की आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस को चलाते हैं। आपने कॉन्ट्रैक्ट्स करने हैं, आपने रिसोर्सेज के साथ आपने स्केजल करना है, उसका आपने प्लान बनाना है। आपने जो आपके प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज़ हैं, आपके प्रोजेक्ट की कहीं से इनपुट आ रहा है आपके प्रोजेक्ट को, आपके प्रोजेक्ट का आउटपुट किसी के लिए इनपुट होता जा रहा है, ये सारी चीज़ें डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। तो हमने इन सब चीज़ों को अपने सामने लेकर आना। और एक और चीज़ हमने जैसे शुरू में डिस्कस किया था, जो रिस्क का मैग्नीट्यूड बहुत हाई होता है प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में, ये हमने पहले भी ये चीज़ डिस्कस की थी। स्टार्ट में जो रिस्क का मैग्नीट्यूड होगा, डिग्री होगी, स्टेक होल्डर इन्फ्लुएंस होगा, अनसर्टेनिटीज़ होंगी, ऐसी चीज़ जो आपको आपके वहमो गुमान में भी नहीं है, ऐसे इवेंट जो आप सोच भी नहीं सकते थे वो भी कुछ हो सकते हैं, जिसको हम रिस्क में नहीं लेकर आते, अनसर्टेनिटी में लेकर आते हैं। वो अदर इवेंट्स हो गए जिसका इम्पैक्ट क्या होगा वो हमें एग्जीक्यूशन से पता लगता है। तो शुरू में उसका मैग्नीट्यूड इन सारी बातों का काफ़ी ज़्यादा रहता है और कॉस्ट ऑफ चेंज उसकी कम रहेगी। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि शुरू से ही हम इस पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें, क्योंकि कॉस्ट ऑफ चेंज काफ़ी कम है। लेकिन अगर लेटर ऑन अगर आपको कोई चीज़ आइडेंटिफाई हो गई तो उसकी कॉस्ट आपको काफ़ी हाई पड़ेगी उसको एडजस्ट करने और उसको रिस्क को रिस्पॉन्स करने पर।
काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। ये एक की पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट में। तो शुरू प्लानिंग में ही पीएमआई ने इस पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया कि आप प्लानिंग से ही रिस्क मैनेजमेंट को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करें और उसके लिए रिस्क रिस्पॉन्स है और उसके लिए जो आपने स्ट्रैटेजी डिफ़ाइन करनी है वो शुरू से ही डिफ़ाइन कर लें। टेक्निक्स इसमें सारी, जैसे हमने क्वालिटी मैनेजमेंट में ये सारे टूल्स टेक्निक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आई डोंट थिंक सो कि हमने कोई चीज़ इसमें मिस की हो। ये सारी चीज़ें हमने क्वालिटी मैनेजमेंट में ऑलरेडी डिस्कस कर ली। आप वहाँ जाके उस लेक्चर को देख लीजिए, ईच एंड एवरीथिंग हमने वहाँ डिस्कस की। टूल एंड टेक्निक्स को यूज़ करेंगे हम वो सारे जो रिस्क हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। देखिए आउटपुट क्या होगा, मेन चीज़ होगी लिस्ट ऑफ रिस्क। अब आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड, आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स, आपने एक कंप्लीट लिस्ट, जैसे मैं बता रहा हूँ, एक चीज़ को भी आपने मिस नहीं करना। तो अगर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो तो इस तरह तो बात काफ़ी बढ़ जाएगी। तो इवेंट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, 1000 में हो सकते हैं ये बाजू का। तो मैं अगेन यही इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि 1000 है तो 1000 को ही यहाँ पे डॉक्यूमेंट करना है हमने। ये पहला है रिस्क रजिस्टर। इसके बाद उसको कैसे डील करेंगे, दैट्स समथिंग एल्स, दैट्स समथिंग अदर टॉपिक द कंसर्न। अब किस तरह डील करेंगे वो एक अलग क्वेश्चन है। अभी आपने कंप्लीट अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारे रिस्क को सामने लेकर आना है। उनके ऑनर्स कौन कौन से हैं, रिस्क किससे रिलेट कर रहा है, उसके पोटेंशियल रिस्पॉन्सेस आप कैसे डिफाइन करेंगे। जो सीवियर किस्म के आपके शॉर्ट टर्म रिस्क आपको दिखाई दे रहे हैं कि स्टार्टिंग में ये रिस्क हो सकते हैं, तो उसके रिस्पॉन्स आपने शुरू से ही डिफाइन कर लेंगे। आप अगले प्रोसेस का वेट नहीं करेंगे। रिस्क रिस्पॉन्स एक अलग प्रोसेस है काफ़ी आगे जाकर, लेकिन बाज़ जगह पे आपको नज़र आ रहा होता है कि अभी इसका रिस्पॉन्स मुझे राइट नाउ मेरे पास होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास होना चाहिए इन शॉर्ट टर्म। ऐसा कोई रिस्क है तो आप उसके लिए पहले से रिस्पॉन्स डिफाइन करके रखें। रूट काजेस हम देखेंगे, रिस्क की वजह क्या बन रही है। कैटेगरीज अपडेट हो जाएंगी। शुरू में हमने कुछ और डिफाइन किया था, लेकिन जैसे ही जो स्टार्टिंग हमारे पास डॉक्यूमेंट, हम तो कैटेगरीज को हम अपडेट करेंगे। इसके बाद भी कुछ प्रोसेस आ रहे हैं, जैसे जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट के बाद हम प्रिक्योरमेंट को स्टडी करेंगे, उसके बाद स्टेक होल्डर को। वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कुछ चीज़ें हम मिस कर चुके, तो फिर हम दोबारा से हम उसको अपडेट करेंगे। ट्रिगर्स डिफाइन करेंगे, कैसे हमें पता लगेगा कि जो इवेंट हम सोच रहे थे वो हैपन हो गया। वो ट्रिगर्स कैसे डिफाइन करेंगे वो भी इस डॉक्यूमेंट में हम मेंशन करेंगे। इम्पैक्ट्स देखेंगे कि टॉप लेवल पे एक जो ओवरव्यू देखेंगे कि उनके थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ की क्या क्या पोटेंशियल इम्पैक्ट्स आपके सामने आ रहे हैं। अच्छा, ये इवेंट कब आकर होगा, किस टाइम पर, और किस टाइम पर वो जो रिस्क है वो हमारे ऑब्जर्वेशन से हम ख़त्म कर सकते हैं, उसको एक्सपायर कर सकते हैं। देखिए हर रिस्क की एक टाइम पीरियड है, इस चीज़ को याद रखिएगा। हर इवेंट जो है उसका एक सेशन है। जब डिप्लॉयमेंट हो रही थी उस टाइम कुछ और रिस्क थे, जब प्लान हो रहा था उस टाइम कुछ और था, जब टेस्टिंग इंटीग्रेशन हो रही है उस टाइम कुछ और रिस्क है, जब कस्टमर से वैलिडेशन हो रही है सॉफ्टवेयर की उस टाइम कुछ और रिस्क होंगे। तो रिस्क की नेचर, उसका जो टाइम फ्रेम है वो चेंज होता है और रिस्क एक्सपायर हो जाते हैं। रिस्क इवेंट भी एक्सपायर होता है, अपॉर्चुनिटी के जो टाइम होता है वो भी एक्सपायर हो जाता है। जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी उस टाइम आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी, जब ऑलरेडी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो चुकी तो वो उस जो अपॉर्चुनिटीज़ का सेशन था वो गुजर चुका। अब उसको आपने एक्सपायर सेशन में लेकर आना है। उसको जो रिस्क के लॉग्स हैं उसके अंदर मेंशन करेंगे कि ये हमने कंसिडर किया था। फिर हमने रिस्क की कंप्लीट रिपोर्टिंग करनी है। तो हमने थ्रेट्स कैसे आइडेंटिफाई किए, कौन सी टेक्निक से, अपॉर्चुनिटी कैसे आइडेंटिफाई की कि किस टेक्निक से, किसके ज़रिए, ये कंप्लीट रिपोर्ट हमने बनानी है। ये बहुत सीरियस मैटर हो गया रिस्क मैनेजमेंट का, रिस्क आइडेंटिफिकेशन का। जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, इसमें आपने बहुत ज़्यादा हेल्प लेनी होती है पीएमओ से, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस से, प्रीवियस एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर से, प्रोग्राम मैनेजमेंट से और पोर्टफोलियो मैनेजर से, आउटसाइडर से, एजेंसी से, रेगुलेटरी से। इसकी अलग सर्विसेज भी सेल होती हैं। रिस्क मैनेजमेंट के अलग एक्सपर्ट्स भी हैं, उनको हायर कीजिए कि ये जो टॉपिक है, ये जो कंसर्न है, ये मोस्टली जो यूरोप वगैरह में और जो और कंट्री, डेवलप कंट्री हैं, उसमें इस चीज़ को बहुत वैल्यू दी जा रही है। अभी रिसेंटली अप्रोच जो हमारी कंट्रीज़ में है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, और उनका काफ़ी कंसर्न जो रुझान हुआ है रिस्क मैनेजमेंट की तरफ अभी ज़्यादा हो रहा है। लेकिन वो काफ़ी पहले से इस पर काम कर रहे हैं। इसमें क्या फ़ायदा होगा, तो ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आगे जाकर डिस्कस करूँगा हम रिस्क पे इतनी ज़्यादा बात क्यों कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।